दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में ज्यादातर लोग 500 या 1000 लोगों को ही इनवाइट करते हैं। लेकिन उस शादी ब्याह में ज्यादातर जो है 20 या 30 लोग मुफ्त में ही खाना खा के चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस लड़के के साथ हुआ। लड़का मुफ्त का खाना खाने शादी में घुस तो जाता है, लेकिन एक प्लेट खाना उसे बड़ा महंगा पड़ जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरठ के एक छोटे मोहल्ले में 22 साल का अर्जुन अपनी मां सरस्वती के साथ रहा करता था। अर्जुन के पिता नहीं थे, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी अर्जुन पर ही आ जाती है। अर्जुन दोस्तों बीए की पढ़ाई कर रहा था, वो भी ओपन से। दिन में वो एक होटल में वेटर का काम करता है, जिससे उसकी थोड़ी सी इनकम वगैरह हो जाती है। ज्यादातर दोस्तों जहां वो काम करता था वहीं से खाना मिल जाता था, इसलिए वो अपनी माँ को ज्यादातर लंच वगैरह बनाने के लिए मना कर देता था। लेकिन एक दिन वो काम करते करते खाना खाना ही भूल जाता है। जब दोस्तों उसको भूख लगती है तो वो होटल में चेक करने लगता है, लेकिन होटल का खाना भी इत्तेफाक से उस दिन खत्म हो चुका था। अब रात भी काफी हो गई थी, तो ज्यादातर होटल वगैरह बंद हो जाते हैं रात में। वो बाइक लेकर सीधे अपने घर की तरफ आने लगता है। वो घर की तरफ आ ही रहा था, अचानक उसकी नजर एक वीआईपी शादी पे पड़ती है। वो सोचता है क्यों ना इस शादी में मैं भी घुस जाऊं। उसने काफी टाइम से कुछ अच्छा भी नहीं खाया था, तो वो सोचता है कि मैं घुस जाता हूँ, किसी को क्या ही पता लग जाएगा। फिर क्या दोस्तों, वो अपनी बाइक को रोककर साइड में लगा देता है और फिर बालों को कंघी वगैरह करके अंदर चला जाता है। दोस्तों शादी में घुसने के बाद वो देखता है कि शादी में काफी रौनक थी, काफी पैसा खर्च कर रखा था उस शादी में। लोगों ने बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने हुए थे और उससे भी महंगे लोगों ने ज्वेलरीज पहन रखी थी। अब वो अपने आप को जब देखता है तो उन लोगों के सामने वो बिल्कुल ही फीका लगने लगता है, क्योंकि उसने बहुत ही आम कपड़े पहने हुए थे। लेकिन शादी का माहौल था तो लोग इतना व्यस्त होते हैं कि उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अर्जुन के पेट में चूहे कूदने लगते हैं, तो वो इधर उधर नहीं देखता है, सीधा वेटर के पास जाता है और एक प्लेट लेता है। प्लेट लेने के बाद वो नानान तरह का खाना अपने प्लेट में सजाता है और एक कुर्सी पे जाकर आराम से बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद उसने सोचा, मैं इतनी वीआईपी शादी में आ ही गया हूं तो थोड़ी देर रुक जाता हूँ, यहाँ की शादी कैसी होती है मैं भी देख लूं जरा, क्योंकि वीआईपी शादी उसने कभी देखी नहीं थी। वो इधर उधर लड़कियों को तानने लगता है। तभी उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पे पड़ती है, जो पूरी शादी में सबसे अलग लग रही थी, जो पूरी शादी में मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी। वो देख रही थी कि किसी को कुछ चाहिए तो नहीं या कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही। इतने में ही उसके पिता आते हैं और लड़की से बोलते हैं कि नेहा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो वो बोलती है, नहीं पापा, मैंने सबसे पूछ लिया, बिल्कुल टेंशन ना ले, हम देख रहे हैं ये सब। इस दौरान अर्जुन वेटर से पूछने लगता है कि ये लड़की कौन है, तो वेटर उसे बताता है कि ये लड़की दुल्हन की बहन है। फिर अर्जुन बोलने लगता है वेटर से कि भाई, बाहर वालों को ही खिलाते जाओगे क्या, थोड़ा सा दुल्हन के परिवार वालों का भी ध्यान दो, उनको भी कुछ खाने पीने के लिए दो। वेटर फिर अर्जुन की बात सुन के तुरंत नेहा की तरफ जाता है, कोल्ड ड्रिंक का एक ट्रे लेकर। बोलता है, मैडम ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक। नेहा उसको देख के बोलती है कि नहीं नहीं थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। वेटर नेहा को इशारा करते हुए बोलता है कि मैम, उस सर ने मुझे बोला है आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो मैं ले आया। नेहा मना कर देती है, बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, आप लेके जाओ इसे। अब दोस्तों नेहा हैरान होकर अर्जुन के पास पहुंचती है और बोलती है कि आप लड़के वालों की तरफ से हैं। अर्जुन हिचकिचाते हुए हाँ बोल देता है नेहा को। नेहा उसके बाद बोलती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लड़के वाले होने के बावजूद भी हम पे इतना ध्यान दे रहे हैं। अर्जुन मुस्कुराकर बोलता है कि अरे थैंक यू, कि इसमें कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। मैं बहुत देर से देख रहा था कि आप कभी किसी से पूछ रही हैं कि कुछ चाहिए, कभी किसी से पूछ रही हैं, सबकी खातिरदारी कर रही हैं, बट अपना ही ध्यान नहीं रख रही, तो मैंने सोचा आपको भी कुछ पूछ लिया जाए। अब इसी तरह से दोनों की बातें शुरू हो जाती है और वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। उनको तो अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे पूरा हॉल ही गूंज उठेगा और अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह से ही बदल जाएगी। वहां नेहा के पिता के हाथ में एक बड़ा सा बैग होता है,
जिस वजह से तीन अनजान लोग बार बार उसके पिता के आसपास ही घूम रहे होते हैं। उन तीनों की नजर उस बैग पर थी जिसमें करोड़ों के गहने और रुपए रखे हुए थे। दोस्तों, शादी का माहौल था तो संगीत का कार्यक्रम होना तो बनता था। कुछ ही देर में संगीत का कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है और सब लोग जोरदार डांस वगैरह करने लगते हैं। डांस करते करते लोगों ने एक दूसरे को खींचना शुरू कर दिया था। अब वहां अर्जुन भी मगन हो जाता है डांस करने में, एंजॉय करने में। अर्जुन दोस्तों बहुत ही अच्छा डांस कर रहा था। अर्जुन डांस करते करते नेहा को भी खींच लेता है। पहले तो नेहा मना करती है, उसके बाद वो भी स्टेज पे चली जाती है। उसके बाद वो भी दोस्तों मगन हो जाती है डांस करने में। नेहा जोरदार डांस कर ही रही होती है अर्जुन के साथ। इतने में ही नेहा के पिता नेहा को बुलाते हैं। नेहा जैसे ही सुनती है अपने पिता की आवाज, वो पिता के पास पहुंचती है। पिता नेहा से बोलते हैं कि नेहा, ये बैग थोड़ी देर के लिए पकड़ो, मैं वो वॉशरूम जा रहा हूँ, इस बैग का तुम ध्यान रखना। वो बोलती है ठीक है पिताजी, और ये कह के उसके पिताजी वॉशरूम के लिए निकल जाते हैं। नेहा को अकेला खड़ा देख एक महिला उसके पास पहुंचती है। वो शक्ल से एक अच्छे घर की महिला लग रही थी। महिला जैसे ही नेहा के पास पहुंचती है वो बोलती है कि नेहा, तुम्हारा ना सर का क्लिप नीचे गिर गया है। जैसे ही नेहा अपने बालों को टच करती है तो वो देखती है कि सच में ही क्लिप उसके सर में नहीं था। वो क्लिप को उठाती है और अपने बालों में लगाना शुरू कर देती है, लेकिन नेहा के हाथ में सूटकेस होने की वजह से वो क्लिप अपने बालों पे नहीं लगा पाती है। वो साइड वाली महिला से बोलती है कि मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो 5 मिनट के लिए मेरा बैग पकड़ लेंगी। महिला बोली, अरे क्यों नहीं। नेहा अब उसको अपना सूटकेस पकड़ा देती है और एक मिरर के सामने जाके वो अपने क्लिप को फिट करने लगती है। जैसे ही वो महिला देखती है कि नेहा थोड़ा बिजी हो गई है, वो अपने दूसरे साथी को इशारे में बुलाती है और सूटकेस उसको पकड़ा देती है और खुद भी रफू चक्कर हो जाती है वहां से। लेकिन दोस्तों, अर्जुन दूर खड़ा होके ये सारी चीजों को देख रहा था। जैसे ही वो रफू चक्कर होने लगती है, वैसे ही अर्जुन तेज तेज चिल्लाने लगता है कि चोर चोर चोर, बैग लेकर भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें। जैसे ही अर्जुन की आवाज वो लोग सुनते हैं, स्पीड में बाइक निकालते हैं और भागने लगते हैं। अर्जुन भी उनके पीछे अकेले ही दौड़ पड़ता है। अब दोस्तों, अर्जुन अपनी जान की परवाह बिना किए ही उनकी बाइक पर छलांग लगा देता है। इस दौरान अर्जुन के कंधे और हाथ पर भी चोट लग जाती है, लेकिन बाइक से बैग हाथ से फिसल जाता है उनके और बैग बच जाता है। बाकी तीनों जो है वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इस तरह दोस्तों अर्जुन बैग को बचा देता है। तभी शादी में मौजूद सभी लोग वहां जमा होकर खड़े हो जाते हैं। वो भी हैरान होकर खड़े हो जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि ये एकदम से क्या हुआ। तभी उन्हीं में से कोई पुलिस को भी फोन कर देता है। फिर मौके पे ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। अब पुलिस सबसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस पूछताछ करते करते जब अर्जुन के पास पहुंचती है तो अर्जुन से पूछती है कि तुम कौन हो। फिर पहले तो अर्जुन कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब पुलिस जोर देती है, उसको धमकाना शुरू कर देती है, तब अर्जुन बताता है कि मैं बस यहाँ खाना खाने आया था। मैं ना लड़के वालों की तरफ से हूँ ना लड़की वालों की तरफ से हूँ। अर्जुन की बात सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। नेहा भी आश्चर्य से उसे देखने लगती है। अब पुलिस अर्जुन को भी चोरों का ही सदस्य मानकर पकड़ लेती है। उन्हें शक होता है कि अर्जुन उन्हीं में से एक है। तभी नेहा दौड़कर आती है और बोलने लगती है कि सर, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि इनकी वजह से ही तो हमारे घर की होने वाली चोरी रुकी है। लेकिन तभी नेहा के पिता नेहा को डांटने लगते हैं। नेहा, तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो, अंदर जाओ यहाँ से। नेहा रोते हुए अंदर चली जाती है। अब दोस्तों पुलिस पकड़ लेती है अर्जुन को और थाने लेकर आ जाती है अपने साथ। उसके बाद अर्जुन को वो 2-3 थप्पड़ मारते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा साथी कौन था, सच सच बताओ। लेकिन अर्जुन बार बार एक ही बात बोलता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। पुलिस ने अपना सख्त रवैया यूज किया, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन बस एक ही बात बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। वो पुलिस को बताता है कि सर, मैं भूखा था, इस वजह से मैं बिना पूछे अंदर चला गया, बस मेरी यही गलती थी, बट मैंने कुछ नहीं किया। अब पुलिस नेहा के पिता को फोन करते हैं और बोलते हैं कि मैरिज हॉल के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज आप हमें तुरंत भेजिए। अब जैसे ही पुलिस को जो है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिलते हैं, वो देखना शुरू कर देती है, खंगालना शुरू कर देती है।
सारी फुटेज देखने के बाद पुलिस को पता लगता है कि अर्जुन बिल्कुल निर्दोष है। वो बचाने की कोशिश कर रहा था, ना कि चोरी करने की। इसलिए वो अर्जुन को रिहा कर देते हैं। अब लड़की वालों को जैसे ही इस बात का पता लगता है, लड़की वालों के पूरे परिवार वाले अर्जुन से माफी मांगने पहुंचते हैं। नेहा के पिता अर्जुन से शर्मिंदा होकर बोलते हैं कि बेटा, तुमने हमारे करोड़ों रुपए बचाए हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। एक तो तुमने हमारी इतनी मदद की और हमने ही तुमको दुविधा में डाल दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। अर्जुन अपना बड़प्पन दिखाते हुए बोलता है कोई बात नहीं अंकल, और फिर वहां से वो चला जाता है। वहां नेहा और अर्जुन ने एक दूसरे का नंबर मैरिज हॉल में ही ले लिया था। अब नेहा अर्जुन को फोन करती है और माफी मांगती है। अर्जुन बोलता है तुम शर्मिंदा मत हो, कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां हो जाती है। अगर तुम्हारे परिवार वालों के बदले मैं भी होता तो शायद मुझसे भी यही मिस्टेक हो जाती। अर्जुन की बात सुन के नेहा उसके बड़प्पन के बारे में सोचती है। उसके बाद ये दोनों लगातार एक दूसरे से बात करने लगते हैं फोन पे। नेहा और अर्जुन को बात करते हुए 2-3 साल से ज्यादा हो चुके थे। वहां अर्जुन का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब वो सरकारी नौकरी के लिए नानान जगह का पेपर देना शुरू कर देता है। कभी किसी पोस्ट के लिए देता है, कभी किसी पोस्ट के लिए। 2 से 3 बार उसने पेपर दिया, लेकिन वो फेल हो गया। वहां नेहा भी उससे शादी के लिए बोलने लगी और वो नेहा को समझाता रहता कि नेहा कुछ टाइम और रुको, मैं कुछ बन जाऊं, उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स से जाके बात करूंगा। तुम बहुत वीआईपी घर की हो और मैं बहुत गरीब घर का हूँ। अगर मैं अभी बात करूंगा तुम्हारे पिता से तो तुम्हारे पिताजी मना ही करेंगे। तो थोड़ा मुझे कुछ टाइम दो, मैं कुछ बन जाऊं, उसके बाद मैं बात करूंगा, तो हो सकता है वो कभी मना ना करे। अर्जुन ने डीएसपी बनने के लिए ऑनलाइन ही फॉर्म भरा था। अब उसके पेपर भी नजदीक आ जाते हैं। पेपर वो दे देता है, उसके बाद पेपर का रिजल्ट आता है तो उसे पता लगता है कि वो पास हो गया है। अर्जुन अब पुलिस विभाग में डीएसपी बन जाता है। जैसे ही माँ को पता चलता है, माँ तो बहुत ही खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। डीएसपी बनने के बाद वो सीधे नेहा के पिता के पास जाता है, नेहा का हाथ मांगने। उसके पिता भी उसके लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ रहे थे, जो अर्जुन की तरह ही सच्चा हो, अच्छा हो और ईमानदार हो। भले ही वो पैसे वाला ना हो, लेकिन उनकी बेटी को खुश रखे। ये सारी खूबियां अर्जुन के अंदर जो है ऑलरेडी थी ही। अब वो अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, मैं पहले अपनी बेटी से पूछ लेता हूँ कि उसकी क्या मर्जी है। नेहा के पिता जैसे ही अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटी उनकी शर्मा जाती है। नेहा के पिता को भी कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। पिता को ऑब्जेक्शन तब होता जब अर्जुन पैरों पे खड़ा ना होता या काबिल ना होता, लेकिन अर्जुन अपने पैरों पे भी खड़ा था और बहुत ही काबिल लड़का था। तो वो लोग भी देरी नहीं करते हैं। अब क्या दोस्तों, कुछ ही महीने बाद दोनों परिवारों की सहमति से शादी हो जाती है। अर्जुन और नेहा शादी उसी मैरिज हॉल में करते हैं जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। शादी के मंच पर नेहा मुस्कुराती है और बोलती है, उस दिन तुम एक अजनबी बनकर मेरी जिंदगी में आए थे और आज मेरे जीवन के सबसे खास इंसान बन गए हो। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, और इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।